आपको क्या लगता है, जब एक एटम इलेक्ट्रॉन खोता है तो उसका साइज बढ़ता है या घटता है? सही जवाब है घटता है। लेकिन क्यों? चलिए समझते हैं। आज हम समझेंगे तो सोडियम एटम से सोडियम आयन बनने पर उसका साइज छोटा क्यों हो जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सोडियम एटम की। सोडियम Na का एटॉमिक नंबर है 11। इसका मतलब 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट 2 8 1, यानी एक इलेक्ट्रॉन सबसे आउटर शेल में होता है। अब जब सोडियम एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, रिएक्शन Na से Na प्लस प्लस E माइनस, तो यह बन जाता है सोडियम आयन Na प्लस। न्यू इलेक्ट्रॉन अरेंजमेंट 2 8। ध्यान दीजिए, पूरा आउटर शेल ही खत्म हो गया। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रीजन आउटर शेल का हट जाना। पहले 3 शेल्स थे, अब सिर्फ 2 शेल्स बची हैं। शेल कम मतलब साइज छोटा। दूसरा रीजन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम हो जाती है। एटम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा तो रिपल्शन ज्यादा, आयन में इलेक्ट्रॉन्स कम तो रिपल्शन कम। कम रिपल्शन से इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के पास आ जाते हैं। तीसरा और पावरफुल रीजन, न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। प्रोटॉन्स की संख्या 11 सेम रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या 11 से घटकर 10। अब न्यूक्लियस हर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा जोर से खींचता है। रिजल्ट, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, पहले एक बड़ा गुब्बारा था एटम, अब उसमें से हवा निकाल दी गई, इलेक्ट्रॉन लॉस, तो वो छोटा हो गया, आयन। फाइनल आंसर, सोडियम आयन छोटा होता है क्योंकि 1 आउटर शेल खत्म हो जाती है, 2 इलेक्ट्रॉन रिपल्सन कम हो जाता है, 3 न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के करीब आ जाते हैं और साइज घट जाता है। एग्जाम में ऐसे लिखें, sodium atom loses 1 electron to form Na plus ion. This results in loss of outer shell, reduced electron-electron repulsion, and increased nuclear attraction, causing the ionic radius to be smaller than atomic radius. अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही आसान साइंस एक्सप्लेनेशंस के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए।